बच्चा पार्टी, कैसे हो? वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर। तो गाइज अभी इस वक्त क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो भाई सीबीएसई ने कल डिक्लेयर कर दिया सैंपल पेपर फॉर क्लास 10 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और जैसे ही ये जो सैंपल पेपर रिलीज किया ना, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, क्योंकि उसके बाद में सब ने अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि भाई किस तरह का पेपर आया है, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो कैसा है, कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए या नहीं आए। तो गाइज अभी इस वक्त मैं कल तुमको दे चुका हूं साइंस का, क्लास 10 साइंस का डीप एनालिसिस, और सिर्फ एनालिसिस ही नहीं, स्ट्रैटेजी भी मैं तुमको दे चुका हूं। उस वीडियो को तुम जरूर देख लेना। आई एम शोइंग यू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ये देखो, यहां पे मैं ये तुमको दे चुका हूं। सीबीएसई ने खुद बताया है क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, फुल एनालिसिस है। एक बार देखो, तुमको सब क्लैरिटी आ जाएगा। और इस वक्त इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा होगा बोर्ड एग्जाम 2023 का, किस सेक्शन को तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं ना, तो पूरा स्ट्रैटेजी, ऐसी ऐसी माइन्यूट बातें जो कि पूरे यूट्यूब पे तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और अभी हम सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे। देखो भाई, मेरा सीधा सा हमेशा से एक फंडा रहता है कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। यानी कि अगर इन शॉर्ट बोलूं तो 60 से 98% तक का सफर तय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस पे हम लोग का जोर है। और मैं डेफिनेटली तुमको कह रहा हूं कि तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो जल्दी से बिना देरी किए हुए पहले तो मैं तुमको क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगा भाई। पहले सीबीएसई का ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको तुम जल्दी से देख लो, ठीक है। तो देखो यहां पर जो सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये देखो, ये तुम्हारे सामने में है सैंपल क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड नंबर 184, क्लास 10 इंग्लिश, ठीक है। 80 मार्क्स का है, 3 घंटा का पेपर है और 3 सेक्शंस में ये बटा हुआ है। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को तुम देखोगे ना, तो इसमें तुमको एक बहुत बड़ा चीज दिखाई देगा कि भाई ऑप्शनल क्वेश्चंस की भरमार है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरमार है। मतलब क्वेश्चन पेपर, अगर मुझसे बोलोगे, मैंने किसी को सुना कि क्वेश्चन पेपर लेंथी है, जो सोचा नहीं था वो हो गया। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलूं, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर डरना चाहोगे तो एक छोटे से चींटी से भी डर जाओगे, और अगर नहीं डरना चाहोगे तो बड़े से चीज से भी नहीं डरोगे। तो भाई देखो, यहां पे सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, ठीक है। और ये क्या है, मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके को तुम लोग पसंद भी करते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्लास 10 इंग्लिश कोड 184 क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा है, सबसे पहले मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। पहला बात देखो, यहां पे जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है ना, वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। रीडिंग फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए। सेक्शन बी में है ग्रामर एंड राइटिंग, ठीक है। एंड देन तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी, यानी कि लिटरेचर का, ठीक है। अब यहां पे एक बात, जब इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, पूरे सैंपल पेपर को तुम देखते हो ना, तो यहां पे एक बात बहुत शानदार नजर आता है मुझे कि भाई जितने भी क्वेश्चंस ये देख पा रहे हो तुम, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, सब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाइब वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब एक पैसेज को पढ़ो और इजीली समझ जाओ, इजीली आंसर दे दो किसी भी क्वेश्चन पेपर का। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए टेंशन तो है ही नहीं, ठीक है। एंड एज वेल एज एक, मतलब उस पे भी एक तुरुप का पत्ता ये हो गया कि भाई तुमको ऑप्शनल क्वेश्चंस, यानी कि चॉइस वाले क्वेश्चंस भी तुमको भरमार दिए गए हैं, ठीक है। अब कहां कहां दिए गए हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, वर्ड लिमिट क्या है, इन सब बातों पर अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यानी कि अब हम लोग इसका चीरफाड़ करने वाले हैं, पूरा ऑपरेशन, पूरा सर्जरी कर डालेंगे, देखेंगे भाई क्वेश्चन पेपर डिजाइन हमारा कैसा है, सेक्शन ए बी सी तीनों का। तो जल्दी से इस पर अब आते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं लूंगा भाई सेक्शन ए। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स का ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का है, और सेक्शन सी जो है लिटरेचर सेक्शन, वो तुम्हारा है 40 मार्क्स का, जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, सेक्शन ए जो 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 1 वो है अनसीन पैसेज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। भाई मैं तुमको साथ साथ में सैंपल पेपर भी दिखाते हुए चलता हूं। ये देखो, यहां पे तुमको एक पूरा का पूरा ये पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और बल्कि यहां पे ये भी बता दिया गया है कि कहां से ये लिंक्स दिए हुए हैं, कहां से इसको निकाल के लाया गया है। और इस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज तुमको
इन क्वेश्चंस का, पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जवाब देना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसके अंदर में तुम्हारे टोटल आ रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, 10 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जो भी 4-5 जो 10 क्वेश्चन होंगे वो यहां पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जब तुम देखोगे वो भी अनसीन पैसेज है और उसमें भी तुम्हारे हैं टोटल कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन बी। अब ये जो सेक्शन बी है ना, 2 भाग में एक तरह से इसको बांटा है सीबीएसई ने, ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ठीक है, चलो मैं तुमको दिखा देता हूं पहले, ऐसे तुम शायद बात को ना समझो। ठीक है, जल्दी से पहले इसको ऊपर ड्रैग करते हैं और अब आ जाते हैं हम यहां पर। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो सेक्शन बी ग्रामर, देख रहे हो सेक्शन बी ग्रामर, और फिर ये जो क्वेश्चन है वो खत्म होने के बाद में फिर सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ठीक है, लेकिन अगर इन टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 20 मार्क्स हैं। अब ग्रामर में तुमको क्या आ रहा है, 10 क्वेश्चन तुमको पूछे जा रहे हैं, टोटल पूछे जाएंगे 12 क्वेश्चन, और 12 में से तुमको कितना इसमें अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चंस, एक एक मार्क्स वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शानदार है, मैंने खुद देखा, डीप एनालिसिस किया है मैंने, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि भैया यहां ग्रामर की बात हो रही है। अब ये देखो, यहां पे मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा, मैंने यहां तो तुम्हारे पास में स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर मैं तुमको तुम्हारा सैंपल पेपर दिखा ही रहा हूं, लेकिन मैंने अपना प्रिंट आउट भी निकाल लिया, अपना होमवर्क भी मैं कर रहा हूं, बहुत डीपली होमवर्क कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो ग्रामर पोर्शन में हो गया। अब यहां पे सेक्शन बी में ही क्रिएटिव राइटिंग स्किल में है तुम्हारा 2 क्वेश्चंस। ठीक है, लेटर आएगा 1 आउट ऑफ 2, एक लेटर राइटिंग तुमको करना है, 2 ऑप्शंस तुमको देंगे। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। तुम्हारा सीधा सीधा हम चलते हैं कहां पर, सीधा सैंपल पेपर में। ठीक है, चलो मैं तुमको सीधा वहां ले जाके दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, ये देखो सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल, मैंने कहा था ना। अब यहां पे देखो, यहां बोल रहा है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ऑप्शनल आ गया। ठीक है, चॉइस वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे देख रहे हो तुम, यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय बारा कानपुर, यू हैव रिसेंटली नोटिस सेवरल पोस्टर्स अराउंड योर स्कूल प्रीमिसेस कन्वेइंग अ हैजार्डस मैसेज। ठीक है, और फिर यहां तुमको बोल रहा है एक लेटर लिखना है, इसको एक और में भी डाल दिया। अब ये जो लेटर राइटिंग आ रहा है ना तुम्हारा, ये 5 मार्क्स का आ रहा है। इधर देखो, अब वापस आ जाओ भाई हमारे पार्ट में। तो यहां पे 2 में से तुमको एक करना है, 5-5 मार्क्स का है, इजीली तुम कर लोगे। मैंने कल तुमको एक चीज दिया था, उसको भी देखते हुए चलते हैं, चलो जल्दी से। ये देखो, मैंने तुमको लेटर ऑफ ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ये देखो यहां पे वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, विशाल कुमार जायसवाल चैनल पे। ये कैसे लिखा जाता है, पूरा करेक्ट फॉर्मेट जो है ना वो मैंने दे दिया है, जाके देखना। यहां तुमको सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास 10, 11, 12 के सारे वीडियो, सारे सब कुछ। ठीक है, सो गो और एकदम जाकर के देखो। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एनालिटिकल पैराग्राफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग स्किल में। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है कि भाई तुमको एक ग्राफ देगा, कोई पिक्चर देगा, उसके ऊपर तुमको एनालिसिस करना है और उसे अपने शब्दों में लिखना है, अपने वर्ड्स में। यहां भी तुमको 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 मिलेंगे और 2 में से एक करना है, चॉइस वाला क्वेश्चन मिल रहा है। यहां भी ये भी जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, सेक्शन सी, जो कि 40 मार्क्स का है, हमारा लिटरेचर पार्ट। ठीक है, अब यहां देखो मैंने पूरा बाइफरकेट कर दिया है, मैंने एक एक चीज को अलग कर दिया, चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहां पे सेक्शन सी में सबसे पहले तुमको आता है एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस देगा और चॉइस वाला है, यहां पर 2 में से एक करना है, 5 मार्क्स इसमें मौजूद है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, चलो मैं तुमको फिर इसको भी दिखा देता हूं। ठीक है, चलो मैं तुमको यहां भी दिखा देता हूं। ये देखो, जल्दी से आते हैं लिटरेचर पार्ट में। ये देखो आ गया लिटरेचर पार्ट। ये देखो, अब यहां देखो, यहां बोल रहा है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन। अब ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया हुआ है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया से, और यहां पे उसके ऊपर में देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना इजी है, मतलब इसको पढ़ो
और इसको जवाब दो। कहीं से भी एक नंबर भी लॉस होने के चांसेस अगर हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे हिसाब से कहीं पर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां एक हो गया। अब देखो यहां चॉइस वाला था तो यहां तुमको फिर एक एक्सट्रैक्ट दे दिया। उस एक्सट्रैक्ट के ऊपर में तुमको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो यहां पर है, और ये कहां से एक्सट्रैक्ट लिया गया वो भी लिखा हुआ है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग इसे बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। अब जैसा मैंने बताया, दो क्वेश्चन होंगे, शुरू में ही तुमको दो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, दो ऑप्शंस होंगे, दो में से एक करना है, तो 5-5 मार्क्स के यहां पे तुम्हारे हो गए। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट पे जो है तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की जब बात आ रही है ना, तो भैया यहां पे वर्ड लिमिट की बात आ जाएगी। वर्ड लिमिट किसी भी हालत में तुम एक्सीड नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते। 40 to 50 वर्ड लिमिट तुमको कहा है। शॉर्ट क्वेश्चंस वाले दो क्वेश्चंस अलग अलग मिलेंगे, जहां पे पहला वाला में तुमको 5 क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें से तुमको 4 करना है। 3-3 मार्क्स एक एक क्वेश्चन का है। ठीक है, मतलब 12 मार्क्स यहां पे तुम्हारे रखे हुए हैं। 5 क्वेश्चन में 4 करना है, इजी है। और 40 से 50 वर्ड यार कोई मुश्किल या कोई टेढ़ी खीर नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर से यहां पे जाते हैं। देखो शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। 40 to 50 वर्ड्स यहां भी है, और 3 क्वेश्चन तुमको मिलेगा, जिसमें से तुम्हें कितना करना है, एनी टू आउट ऑफ 3, 2 करना है 3 में से। यहां भी 3 मार्क्स का तुम्हारा है। अब सीधा लास्ट पोर्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे तुमको दे रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, 100 से 120 वर्ड वाला तुमको वर्ड लिमिट तुमको दिया गया है, और यहां 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तुमको एक अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स का। देखो कितना ईजी है। ठीक है, 100 से 120 वर्ड यार इतना तो मिलेगा ना। 2 लॉन्ग क्वेश्चन तुमको मिल रहे हैं। इसके बाद में देखो फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सेम वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको मिले, एक करना है, 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, 6 मार्क्स का यहां भी है। अब हम सीधा आ जाते हैं सीधा अपना सैंपल पेपर पे। ठीक है, चलो मैं वो तुमको अब दिखा देता हूं। यहां पे देखो, हाँ भाई देखो, बहुत ही बारीकी से मैं तुम्हारे लिए हर चीज निकाल करके ला रहा हूं, तो कहीं से कोई दिक्कत तुमको नहीं आना चाहिए। ये देखो, ये देख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 3 क्वेश्चन दिया है, ये देखो क्वेश्चन 1 2 3, 3 में से तुम्हें करना है 2, 3-3 मार्क्स का एक एक मौजूद है, कोई भी मुश्किल काम नहीं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन को तुम यहां देख लो भैया, यहां लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आ रहा है, जल्दी से समझो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये देखो यहां भाई तुमको दे दिया, यहां तुमको दे दिया, ये देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पे तुमको क्वेश्चन देने के बाद में एक अभी के लिए तुमको एक गाइडलाइन भी दिया जा रहा है, यू मे बिगिन लाइक दिस टाइगर, थैंक्स फॉर विजिटिंग मी, दो आई, मतलब तरीका भी बता दिया। 6-6 नंबर का है, 6-6 नंबर का। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो तुम्हारा ऑफिशियल सैंपल पेपर था, ये अभी हमने इसका पूरा डीप एनालिसिस किया। और पहले भाई तुम ये वाला देख लेना, सीबीएसई ने बता दिया है क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। स्ट्रैटेजी के बिना एकदम 1 इंच मत हिलना, ये मेरा एडवाइस है भैया। अगर ऐसा बेवकूफ़ी करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉस में रहोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो गलती तो तुमको करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और हम करने भी नहीं देंगे तुमको। ठीक है, सो एक स्ट्रैटेजी वाइज चलो। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर सेक्शन ए बी सी में पहले किसे किया जाए, तो मेरे हिसाब से तुम आसानी से सेक्शन ए के साथ में देखो जा सकते हो। मैं इस वक्त देख रहा हूं सेक्शन ए में पैसेज है। ठीक है, पैसेज है, 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है तुम्हारा, तो 2 पैसेज मिल रहा है 10-10 मार्क्स का, इजीली तुम कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर तुम्हारा जो ग्रामर पोर्शन है सेक्शन बी, उसमें तुम्हारा आ जा रहा है 20 मार्क्स। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच तुमको थोड़ा सा परेशान करे, या हो सकता है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने में किसी किसी को दिक्कत होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी कोई टेढ़ी खीर नहीं है। सेक्शन सी में तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत मौके हैं, बहुत चांसेस हैं जिससे कि तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरी नोट्स। हमारे दोनों चैनल में आप देख सकते हो, यहाँ विशाल कुमार जायसवाल चैनल, क्लास 10, 11, 12 के नोट्स की भरमार हो गई है। केस बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को ये देखो लगातार दे रहा हूं। क्लास 10 साइंस का लाइफ प्रोसेसेस, केस बेस्ड, स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो यहां साइंस का मैंने और भी तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिया है। साथ ही साथ में अगर तुमने स्टडी विद विशाल सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। ये देखो क्लास 10, 11, 12 सारे नोट्स भरे हुए, डीपली एक्सप्लेनेशन है, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन है, तुमको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ही ईजीएस्ट वे में। ठीक है, सो आई होप कि पूरा क्लैरिटी तुमको मिला होगा। अभी जो तुम्हारे और डिमांड्स हैं, सोशल साइंस, मैथ्स वगैरह,
सबको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं ताकि तुमको क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन पेपर कैसा है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।